हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ओमेगा के चैनल पर। तो टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट नीट ट्रायल टेस्ट 4। सो फटाफट जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सप्लाई विच ऑफ द गिवन टू C3 साइकिल इन बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज बोलो तो डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है जो लाइट रिएक्शन है आपका, मतलब फोटोकेमिकल फेज है आपका, उसका कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चीज़ है जो बायोसिंथेसिस फेज में यूज कर ली जाती है। तो एनर्जी है ना। तो आपको पता होना चाहिए लाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल है मतलब H2O है। सबसे पहले क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे आपके ऑक्सीजन का रिलीज होगा और प्लस आपकी एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। ओके, आपको पता होना चाहिए आपके टोटल 18 NADPH। ये इसका अमाउंट बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपकी एनर्जी बनी है, इसे हम क्या बोलते हैं, SI मिलिट्री पावर है ना। SI मिलिट्री पावर है, इसका यूज कर लिया जाता है डार्क रिएक्शन में, मतलब फोटोसिंथेसिस फेज में। किसके लिए, आपका ब्रेकडाउन ऑफ CO2। जैसे आपकी पूरी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिखते हैं हम, तो 6H2O पूरी 12 लिख लेते हैं क्योंकि 6 साइड में बनते हैं ना। तो 12H2 प्लस 6H2 C6H12O6, ठीक है, और प्लस 6O2 और प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ HNO बोले तो लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये पूरी होते हैं। अब आपकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आपके तो रिलीज ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे और एनर्जी भी बन गई यहाँ पे, है ना, एनर्जी बनती है प्लस। अब यहाँ पे तुम्हारा CO2 है, दोबारा से लीजिए क्या H2। आपका जो CO2 है 6CO2 का आपका रिडक्शन होगा किसमें, ग्लूकोज में। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये आपको यही कराएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इसका रिडक्शन कर देगा ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो सारी की सारी एनर्जी का यूज कर लिया जाता है कहाँ, इधर। तो ATP एंड NADP है ना। आपको बता दें तो आपकी ATP और NADP है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हेल्प से आपकी बन जाती है और सारी की सारी यूज कर ली जाती है कहाँ, बायोसिंथेटिक फेज यानी कि डार्क रिएक्शन में। और ये फोटोसिंथेटिक बोलो या आपको इसको फोटोकेमिकल बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल फेज ऑब्लिक लाइट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल 5s174 बैक्टीरियोफेज। तो आपका ये सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड DNA। तो आपको बता दें जो आपका एक्चुअली में सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड DNA विद सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर है। तो एक्चुअली में अगर लीनियर DNA होता है, ऐसे करके मान लो ये है न्यूक्लियोटाइड बना दिए और ये फास्फोडाइस्टर। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 5। अगर इसमें फास्फोडाइस्टर दिए हैं तो 1 2 3 4 है ना, तो कम है, मतलब n-1 है। तो नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल टू n-1 है ना, 1 2 3 4 5, मतलब कमी है न्यूक्लियोटाइड से। अगर इसे सर्कुलर बना दें 1 2 3 4 5, अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लगा दो। अब देखो 5 ही बॉन्ड होंगे और 5 ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको ये तो अब लर्न अच्छे से होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं लेकिन बॉन्ड कितने बनेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर DNA होता है। अगर ये आपको बात पता नहीं है तो दोनों के आंसर चेंज हो जाएंगे, लीनियर के लिए अलग आता है, सर्कुलर के लिए आंसर अलग आता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर DNA होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपको जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन नेक्स्ट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। काफ़ी लंबी कोशिशों के बाद हर्शे एंड चेज ने 1952 में ये बता दिया कि DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने अपने प्रयोग में, अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया, ये बैक्टीरियोफेज हो गया। और आपकी इसकी प्रोटीन कोड है, इसकी प्रोटीन कोड है, कवरिंग है। इन्होंने इसको लेबलिंग किया, अगर रेडियो एक्टिव लेते हैं, अगर नॉर्मल लेते हैं तो लेते हैं S32, ठीक है, अगर एक ही रेडियो एक्टिव लेते हैं तो S35, ठीक है। अब आते हैं DNA में। DNA में अगर नॉर्मल लेते हैं तो लेते हैं फास्फोरस का 31 जो नॉर्मल होता है ना, एटॉमिक वेट। अगर रेडियो एक्टिव लेते हैं तो P32, ठीक है। तो केस 1 में इन्होंने एक को इसको रेडियो एक्टिविटी ली थी और केस 2 में इन्होंने
डीएनए को रेडियो मतलब तुम्हारे इसका फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लिया था। तो दोनों केस में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 3 स्टेजेस थी इनकी, इन्फेक्शन, इसके बाद ब्लेंडिंग थी, इसके बाद शायद सेडिमेंटेशन थी, है ना। तो दोनों केस में इन्होंने कितना लिया था ये रेडियो एक्टिव P32। तो ये पूछा गया है डीएनए इन T2 फेज बैक्टीरियोफेज मेड ऑफ रेडियोएक्टिव बाय यूजिंग डीएनए क्या है, डीएनए P32 लिया था रेडियोएक्टिव। अगर ये प्रोटीन पूछा जाता तो कितनी होती S35, ठीक है। तो कितना होगा P32। क्वेश्चन नंबर 104, टेलिंग ऑफ हेट्रोजीनियस आरएनए कैटालाइज्ड बाय, ठीक है। तो टेलिंग, अब ये कैपिंग टेलिंग क्या होती है एक्चुअली में, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो आपका एमआरएनए बना है एक्चुअली में वो मैच्योर आरएनए नहीं होता है, इमैच्योर आरएनए होता है। तो ऐसे इमैच्योर आरएनए को हेट्रोजीनियस आरएनए कहते हैं, है ना। ये आपका आरएनए बना है आपका, ये एक्चुअली में इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों चीज़ें होती हैं। बीच बीच में आपके एक्सॉन भी लगे हैं जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, और इसके बाद इंटरवेनिंग सीक्वेंस बोले तो इंट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट्रॉन भी है बीच बीच में ये, ठीक है, इंट्रॉन हो गए। तो ये आपका इंट्रॉन है और ये आपके क्या है एक्सॉन। अब आपको एक्सॉन की जरूरत है ना, लेकिन ये आपको मैंने क्या बना दिया HNRNA बना दिया, HNRNA बोले तो हेट्रोजीनियस आरएनए, इमैच्योर आरएनए, ये सब यूकैरियोटिक सेल में बनता है। अब हमें रिमूवल ऑफ इंट्रॉन करना है, इसका रिमूवल करना है, ठीक है, और जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन करना है। ये ऐसे इसमें यहाँ पे होती है क्या कैपिंग, और यहाँ पे होती है क्या टेलिंग, ठीक है। ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। तो 5' एंड का कैपिंग होगी किसके हेल्प से, 7-मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे कैपिंग हुई। और यहाँ पे होता है पॉली ए टेल 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें जुड़े, मतलब ए करके 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ जाते हैं पॉली ए टेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आपको पॉली ए टेल तो पता था ना कि पॉली आइडलाइजेशन होता है टेल में, तो पॉलीमरेज एंजाइम एनसीईआरटी में नहीं बोला गया, लेकिन आप तुरंत पकड़ लेना चाहिए था क्योंकि पॉली ए टेल वो किसी में है ही नहीं और उसमें, तो पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प करती है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, select the correct option with respect to biodiversity different region in ascending order। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है, ट्रॉपिकल रीजन की। आप मान लीजिए अर्थ बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो इक्वेटर वाली लाइन है ये वाली, यहाँ पे कौन सा है ट्रॉपिकल, ठीक है, ये ट्रॉपिकल हो गया। इसके बाद सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, यहाँ भी सब ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। इसके बाद टेम्परेट होगा यहाँ पे, यहाँ भी टेम्परेट होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक तरफ आर्टिक एक तरफ अल्पाइन, ठीक है। तो आर्टिक और अल्पाइन कहाँ एकदम पोल पे होते हैं ये। तो सबसे ज़्यादा जैसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, ये क्या है लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, है ना, तो डाइवर्सिटी कम हो जाती है ना, डाइवर्सिटी कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो कहते हैं कि ट्रॉपिकल दिया है, टेम्परेट दिया है, आर्टिक दिया है। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल होगी, ट्रॉपिकल। इसके बाद आर्टिक लिखा है, आर्टिक सबसे कम होती है, आर्टिक एंड अल्पाइन में, है ना, सबसे कम होती है। तो सही तो आपका लास्ट में जाएगा इसका टेम्परेट। तो थर्ड ऑप्शन सही करेक्ट। Which are the following given chlorinated hydrocarbon result in the biological magnification, है ना, बोलो बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ना। T1 में कुछ हो रहा है, T2 T3 T4 बढ़ती जाती है लगभग कंसंट्रेशन की। तो कह रहा है कौन सा क्लोरिनेटेड कंपाउंड ऐसा है जो बायोमैग्निफिकेशन में हेल्प करता है। तो आपको पता है DDT लिखा है। अब ये क्लोरिनेटेड कैसे होगा बता देते हैं। इसका नाम क्या होता है एक्चुअली में, ये पूरा स्ट्रक्चर बता दें आपका। ये मान लो ये ले ली मैंने मीथेन CH3, ठीक है। इसके दो हाइड्रोजन हटा के आप बाइफिनाइल लगा दो, ठीक है। ये मैंने क्या बाइफिनाइल लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरिनेटेड है, ठीक है। और इसके तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन लगा दो, 3 क्लोरीन CCl3, ठीक है। ये क्या इथेन थी इतने में, तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन थी। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या होता है DDT। तो क्लोरीनेटेड। ऐसे तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना, इसमें भी क्लोरीन है लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में यूज नहीं होगा, है ना। पॉली क्लोरीनेटेड बेंजीन, ये भी आपका क्लोरीनेटेड है लेकिन ये आपका बायोमैग्निफिकेशन में नहीं होता है ना। एल्ड्रिन भी होता है लेकिन ये बायोमैग्निफिकेशन में नहीं होता। तो बायोमैग्निफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ DDT होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, which are the following features seen in the living organism include microbe without exception,
है ना। तो क्या विदाउट एक्सरसाइज में क्या देखा, मेटाबॉलिज्म, है ना। आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में ओनली 3 ऐसे थे जो डिफाइनिंग थे, यानी कि कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें से सिर्फ एक ऐसा था मेटाबॉलिज्म तो विदाउट एक्सरसाइज था। कॉन्शियसनेस में दिक्कत क्या थी, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में हो रहा था, और कोमा पेशेंट ऐसा था जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं थी, है ना। तो एक उसमें आ गया था एक्सरसाइज, इसलिए थर्ड प्रायोरिटी देंगे, है डिफाइनिंग लेकिन थर्ड प्रायोरिटी देंगे हम। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है, लेकिन ये विदाउट एक्सरसाइज देखेंगे तो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसमें वैसे भी आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में है नहीं, है ना। और यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस लिखा है, ये तो ह्यूमन में होता है और किसी में होता नहीं है, और बाकी रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता है, ये नॉन डिफाइनिंग में है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ पोइल्स इंक्लूड वीट, है ना। बाकी आपकी मकोई बोले तो सोलेनम नाइग्रम, और ये सोलेनम ट्यूबरोसम, इसकी फैमिली क्या होती है, पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियल्स। इनकी फैमिली क्या थी, सोलेनेसी एंड कन्वोल्वुलेसी को एक ही ऑर्डर में रखा गया था, दैट इज पॉलीमोनियल्स, और इसका ऑर्डर क्या था, सेपेंडेल्स, ठीक है, सेपेंडेल्स, और इसकी पोइल्स, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन भी करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन CO2 रिलीज, अच्छा ट्रू फॉल्स देखना, क्या देखना है इसमें, अच्छा करेक्ट देखना है, करेक्ट पेयर, ठीक, देख लेते हैं। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता भैया, है ना। क्यों नहीं होता है, आपका जो पायरुविक एसिड है CH3COCOOH, ये 3 कार्बन होते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या है आपका पायरुविक एसिड, जो आपके ग्लाइकोलाइसिस में बना पायरुविक एसिड। अब क्या है, फैट और पायरुविक एसिड क्या है, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, अब कुछ भी हो सकता है। अगर ये एंटर किया कहाँ, क्रैब्स साइकिल में, तो नो डाउट एसिटिल को एंजाइम बनाएगा, आगे प्रोसेस आगे चलेगी। लेकिन अगर फर्मेंटेशन हुआ, ये एनारोबिक ब्रेकडाउन हुआ, तो 2 प्रकार से हो सकता है यहाँ पे, या तो अल्कोहलिक या फिर लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड बनाता है तो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, एक हाइड्रोजन इधर आएगा प्लस में, एक हाइड्राइड इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो आप यहाँ बन जाएगा CH3 CHOH COOH, ये बन गया आपका लैक्टिक एसिड, जो कि ऐसा है 3 कार्बन का ये भी है, 3 कार्बन का ये भी था, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और यहाँ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम पड़ेगी, ठीक है। अगर एल्कोहल फर्मेंटेशन कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो C2H5OH प्लस CO2, ठीक है, प्लस CO2, ये क्या हो गया, ठीक है, प्लस CO2, यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है। अगर एल्कोहल बन रहा है, 2 कार्बन का कंपाउंड हो रहा है, वही कार्बन का CO2 निकल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो लैक्टिक में कोई जरूरत नहीं है ना, जितने कार्बन उधर है उतने कार्बन उधर है, तो नो CO2 रिलीज। यहाँ इन्होंने क्या CO2 रिलीज, तो गलत हो गया आपका। एंजाइम फॉर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोले तो क्रैब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है ना। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है तो उसके एंजाइम तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, विच इज फाउंड इन द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या कभी कभी इंटर स्पेस भी दे सकते हैं, नॉट फाउंड इन द मैट्रिक्स। ये आगे है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज फाउंड इन साइटोसोल नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। ये आपका गलत, ट्रू, ये आपका सही हो गया, और ये भी आपका गलत हो गया। साइटोक्रोम आर फाउंड इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल, है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें क्रिस्टी होती है, तो ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। तो करंट पूछ रहा था B and D, है कोई B and D, थर्ड ऑप्शन भी करंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मूंगबीन रेसिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस, है ना, येलो मोजेक वायरस, पाउडर इन मिल्डो माइल्ड्यू बर इंट्रोड्यूस बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप किया गया, तो उसको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लिंडमैन का, है ना, लिंडमैन का 10% एनर्जी लगाओ तो बस खत्म, ये तो सबको आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना है, 10 जूल एनर्जी ट्रैप्ड इन द प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट, है ना, ये प्रोड्यूसर हो गया, तो यहाँ पे कितनी है, 10 किलो जूल, ठीक। आप 10% लगाते जाओ, 10 से डिवाइड करते जाओ, ये अलग अलग से हम कहो तो निकाल दें, 10 का 10% कितना होता है ना, आपका कितना हो जाएगा 1, है ना, मतलब 10 से डिवाइड करते हो, एक पॉइंट लगाते हो फिर, है ना। तो इसका 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1, फिर 0.01, ठीक। तो लास्ट में कितना बचा पीकॉक में, ये पूछा था पीकॉक कितनी एनर्जी आएगी, तो 0.01,
थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड, बोलो तो मतलब हार्म है ये, नेगेटिव, एंड अदर नाइदर अफेक्टेड नॉर हार्म, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जीरो। तो जीरो और माइनस का रिलेशन क्या होता है, एमेंसिलिज्म, है ना, माइनस और जीरो, और ये क्या होता है प्लस एंड जीरो। पैरासिटिज्म क्या होता है प्लस माइनस, और ये प्लस प्लस, ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Select the correct sequence of tissue from inside to outside wall layer of microsporidium। माइक्रोस्पोरियम के मतलब एंथर वॉल का सीक्वेंस बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, ई वाले दोनों बाहर होते हैं, ठीक है, याद करने का तरीका है, ये एपिडर्मिस होगी, इसके बाद एंडोथीसियम होगी, ठीक, फिर होती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की काफ़ी सारी होती है लेयर, 2 से 3 लेयर होती हैं, फिर होती है लास्ट में क्या टैपिटम, फिर लास्ट में टैपिटम होती है, इसके बाद होता है स्पोरोजेनस टिश्यू जिसमें होती है स्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन से जो बनते हैं 4 स्पोर, आगे इनके पोलन ग्रेन बनता है उससे, ठीक है। तो ये होता है क्या, पूछ क्या रहे हैं, इनर से आउटर, मतलब उल्टे चलना है, टैपिटम मिडिल, टैपिटम मिडिल, एंडोथीसियम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एपिडर्मिस, यही सही हो गया, ये टैपिटम मिडिल या एपी पहले लगा दिया इन्होंने, है ना, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के मेन सोर्स कौन नहीं है, एजिटोबैक्टर भी है, ग्लोमस भी है, ऑस्ट्रेटोरिया भी, कैसे भाई ये देख लो, ऐसे याद रख लो, KAVCR, ठीक है, KV मतलब क्लेविसाइला, एजिटोबैक्टर, वीजरैंकिया, क्लास्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरलम। ये क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर में। अब दो कैटेगरी में क्यों CR अलग कर दिया मैंने, KV अलग क्यों, ये फ्री लिविंग एरोबिक है, ठीक है, और ये फ्री लिविंग कैसा है, एनारोबिक है, ठीक है। फ्री लिविंग एरोबिक KAV कब से रो रहा है, ऐसे कब से रो रहा है ना, कब से रो रहा बेचारा, तो कब KAV मतलब क्लेविसाइला, एजिटोबैक्टर, वीजरैंकिया, और यहाँ पे क्लास्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरलम। ये क्लास्ट्रीडियम NCERT में नहीं है, बाकी सारे चारों NCERT में दिए हैं, वो भी एरोबिक एनारोबिक की मेंशन के साथ ये भी चीज़ मेंशन की गई है ना। और प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी कहाँ आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्चुअली में ये सिम्बायोटिक रिलेशन में भी आते हैं और फ्री लिविंग दोनों में आते हैं ये, तो फ्री लिविंग में भी आ सकते हैं ये भी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेटोरिया क्या ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये भी हो गया। और ग्लोमस क्या है, ये तो आपका फंजाई प्रकार की है ना, फंजाई मतलब माइक्रोलॉजी एसोसिएशन ग्लोमस है ना, उसका जीनस दिया गया ये, तो ये भी प्लस प्लस का रिलेशन है, ठीक है। और तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज करेगा, जब नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो बायो फर्टिलाइजर का यूज जरूर करेगा। तो ये भी हो गया, एजिटोबैक्टर ये हो गया यहाँ से, और बैक्टीरियोवायरस ये नहीं होगा। बैक्टीरियोवायरस क्या होता है, ये एक्चुअली में बायो कंट्रोल एजेंट होता है ना, जो कि इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें जीनस याद होगा आपको, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस था, है ना, कंट्रोल करता था इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स विथ नैरो स्पेक्ट्रम, है ना, स्पीसीज स्पेसिफिक था काफ़ी। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है, बाकी सारे क्या हैं तुम्हारे बायो फर्टिलाइजर, तो ये नहीं हो सकता आपका। आगे लिख लेते हैं, सिलेक्ट ऑट वन विद रेस्पेक्ट टू सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है भैया, स्लो प्रोसेस होता है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा ऑट पूछ रहा है ना, स्लो प्रोसेस एंड एक्टिव प्रोसेस, अच्छा कह रहा है इट इज स्लो प्रोसेस देन एक्टिव प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई, एक्टिव से तो स्लो होता ही है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, कोई डिपेंड जरूरत नहीं है लिविंग सिस्टम के लिए, किसी नॉन लिविंग में भी हो सकता है ये, है ना, गैसेस वगैरह में होता है। इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसेस मूवमेंट ऑफ विदिन द प्लांट, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। एटीपी बिल्कुल नहीं चाहिए, एटीपी सिर्फ और सिर्फ कहाँ चाहिए, आपकी अफिल मूवमेंट में, है ना। दो चीज़ें, अफिल मूवमेंट बताया था मैंने नीचे से ऊपर, अफिल मूवमेंट जिसमें सिर्फ क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे था पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसे कहते हैं डाउनहिल मूवमेंट, ऊपर से नीचे, ये क्या बना दिया मैंने, हिल है, ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें काफ़ी सारी ऑस्मोसिस था, डिफ्यूजन था, फैसिलिटी डिफ्यूजन था, इम्बाइवेशन था, सारी चीज़ें इधर, बाकी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सर, ठीक है। तो नो नीड ऑफ एनर्जी, 4000 मिल भी करें। हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अच्छा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, देखो सिंपली हैबर प्रोसेस रिएक्शन लिख दो यहाँ पे, N2, ठीक है, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक है। आपको पता होगा आयरन प्लस मोलिब्डेनम की जरूरत पड़ती थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लैग हीमोग्लोबिन के साथ साथ नाइट्रोजनिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजनिक एंजाइम कहाँ से आएगा, राइजोबियम लेगोमिनिसिनम बैक्टीरिया के पास से, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। अब ये रिएक्शन लिखी है समझने के लिए, अब ये एनसीईआरटी में लिखी है, वो सिंपल लिख दे रहा है N2
इंटू ले लिया। अब ये 3s2 है, इन्होंने 4s2 लिया है, वो भी कैसे 4H आयन ले लिए और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, सारे मिला के कितने 4s2 हो गया। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा देंगे तो 3s2 जाकर कट कटा गया है ना। और यहाँ पे ले लिया उन्होंने 16 ATP, ठीक है, इज इक्वल टू 2NH3 बन जाएंगे यहाँ पे 2NH3 और प्लस 16 इन्होंने फास्फेट PI और प्लस 16 ADP हो गई, ADP वहाँ पे ATP था, ठीक है, और प्लस यहाँ पे H2, ये पूरी रिएक्शन है NCERT की, ठीक है। तो कितने 2 अमोनिया के लिए 16 ATP, तो 1 अमोनिया के लिए 8 ATP। Initial amount of DNA DNA divided by 4C, the amount of DNA S फेज में क्या डबल हो जाता है ना, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते, सिर्फ अमाउंट डबल हो जाता, तो 4C से 8C हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक मेयोटिक की प्रोकेफाइल में है ना, तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है, ये थी। इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता था, इसमें सिनेप्टोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनता था एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्सिस बोलते थे। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, डिसोल्यूशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर बोले कैल्वेटा फॉर्मेशन होगा और इसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। तो डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज है, ठीक, फाइनल स्टेज पूरा डाइकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 119, द सीड आर नॉट कवर इन द मेंबर। देखो कुछ लोगों ने इसमें ये आंसर लगा दिया 1 and 3, कह रहा है इसमें भी सीड कवर नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, लेकिन इसमें सीड ही नहीं होते ट्राइडोफाइट में, है ना। तो सीड हैबिट तो स्टार्ट हो जाती है, जो हेटेरोस्पोरस बोले थे SMS आया, है ना, बोले साल्विनिया और तुम्हारा सिलाजिना, मार्सिलिया, एजुला, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के पास सीड हैबिट तो आया था लेकिन सीड नहीं बनते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को ही सीडेड प्लांट बोलते हैं, टेरिडोफाइट को कभी नहीं बोलेंगे। तो इसमें सीड ही नहीं होगा भैया, तो सीड कवरिंग कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो बोध नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म से होगा। एल्गिन हाइड्रोक्लोराइड होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एल्गिन एंड कोरेजिन। एल्गिन फाउंड इन द ब्राउन एल्गी एंड कोरेजिन फाउंड इन द रेड एल्गी, तो एल्गिन ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट, ए बैक्टीरियल सेल डिनोट क्या है, सेल डज नॉट हैव, अच्छा बैक्टीरियल सेल के पास क्या नहीं हो सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बोलो न्यूक्लियोटाइड तो होते ही, क्योंकि डीएनए होगा तो न्यूक्लियोटाइड तो होंगे ही। तो एक प्रकार का डीएनए है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए, ठीक है, पब्लिक आरएनए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और काइनेटोकोर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। फ्लैजेला भी होता है ना, फ्लैजेलेंट प्रोटीन फ्लैजेला होता है लोकोमोटरी के लिए, लोकोमोशन के लिए। और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन तो होगी, वो भी कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों की एक जैसी होती है, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, मतलब पूरी यूनिवर्स में कोई भी सेल हो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का नेचर एक जैसा होता है, थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी जो मेन चीज़ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वो जरूर होगी, ठीक है। काइनेटोकोर नहीं होगा। अब काइनेटोकोर होता क्या है, ये देखो आप कुछ याद आया हो, ये मैंने क्या ना, ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है, इसके क्रोमेटिड है, और यहाँ पे ये होते थे काइनेटोकोर। मतलब काइनेटोकोर फाउंड ओनली इन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम नॉट फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल में डीएनए तो होता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं होते। क्रोमोसोम क्यों नहीं होते, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को, जो आपके धागा इधर उधर फैला पड़ा है उसको पैकेजिंग करता है हिस्टोन प्रोटीन। अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो उसकी पैकेजिंग कर लेगी और क्रोमोसोम बना देगा। क्रोमोसोम होता ही नहीं है तो काइनेटोकोर होगा नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which mineral element found in the middle lamella? मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, तो कैल्शियम होगा इसमें, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ो। ये पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट सिंगली इन द सेंटर ऑफ, देखो इसमें क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया है। देखो आपके जो सिलिया एंड फ्लैजिला थे, सिलिया ऑब्लिक फ्लैजिला, ठीक है, एनाटॉमिकली सेम थे, तो इनमें 9+2 अरेंजमेंट था। 9+2 मतलब आपके जो पेरिफेरल थे वो कैसे थे, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 कैसे थे, डबलेट थे, डबलेट थे, और 2 सेंट्रल क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो अब ये कैसे है, 9+2 है तो 2, लेकिन है कैसे, सिंगलेट, मतलब अकेला अकेला होगा। ये अकेला है, ये अपने में अकेला है, और ये आप डबलेट है ना, मतलब पेयर्स में है, पेयर करके। तो 9+2 मतलब ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। 9 क्या है यहाँ पे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये कैसे है, डबलेट, और दो क्या है यहाँ पे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये कैसे है, सिंगलेट, मतलब अकेला, ठीक। तो कह रहा है कि पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अच्छा ठीक है,
मतलब ये वाला पेयर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट सिंगली मतलब अकेला पाया जाता है इन द सेंटर, सेंटर मेंशन कर रहा है ऑफ सिलिया ऑब्लिक फ्लैजिला, है ना। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब इसमें सेंट्रियोल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 + 0 अरेंजमेंट होता है। 0 मतलब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता ही नहीं है, सेंट्रल हब होता है। और सिर्फ क्या होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, वो भी कैसे थे? ट्रिपलेट थे, 3 3 3 3 3 3 3 करके, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका, फ्लैजिला होता तो वो भी आंसर होता। बाकी अदर ऑप्शन हो गए नहीं, प्लाई बैक्टीरिया होते हैं, है ना। ये क्या है अभी? ये क्वेश्चन छूट गया था क्या? अच्छा हो तो गया था ये। चलो इसमें देखते हैं प्लाज्मा फ्लोरोस। ये क्या भैया? ये मुझे एम्ब्रियो लग रहा है किसका? मोनोकॉट का, है ना। तो आपकी ये क्या है? सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका एलिरॉन लेयर है, एक एलिरॉन लेयर, ठीक। देखो पहले थोड़ा हम बता देते हैं डाइकोट और मोनोकॉट के उसके एम्ब्रियो के बारे में। यहाँ पे मीजोकोटाइल होती है, चाहे डाइकोट का चाहे मोनोकॉट। एपिकोटाइल होगा, इधर भी एपिकोटाइल होगा, ठीक। हाइपोकोटाइल होगा, इधर भी हाइपोकोटाइल होगा, ठीक। और यहाँ पे कवरिंग होती है प्लीम्यूल, इधर भी प्लीम्यूल, इधर कवरिंग रेडिकल, इधर भी रेडिकल, ठीक। यहाँ पे 2 कोटिलेडन होंगे, यहाँ भी 2 कोटिलेडन, यहाँ पे 2 नहीं, एक बड़ा होता है और एक छोटा सा होता है। एक छोटे वाले को बोलते हैं एपिब्लास्ट और बड़े वाले को बोलते हैं, बड़े कोटिलेडन को बोलते हैं स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक है। ये मैंने क्या ना मोनोकॉट शीट बना रहा है, और ये क्या है? डाइकॉट शीट है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा कवर होती है, एक लेयर और होगी यहाँ पे, जैसे कहते हैं कॉलियोटाइल, यहाँ पे एक लेयर और होगी है कॉलियोराइजा, ठीक। तो बाकी सब सेम है, डिफरेंस 2 है, कोटिलेडन यहाँ 2 है इसलिए डाइकॉट बोलते हैं। यहाँ कोटिलेडन एक होते हैं, वो भी लार्ज होते हैं, शील्ड से होता है, स्कूटेलम बोलते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा लेयर है यहाँ पे प्लूमिल और रेडिकल में, दैट इज कॉलियोटाइल एंड कॉलियोराइजा। ये मोनोकॉट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बना मोनोकॉट का, ठीक है। तो डी क्या है यहाँ पे? कॉलियोटाइल है, ठीक, कॉलियोटाइल। और यहाँ पे ये कॉलियोराइजा है जो कि मेंशन की नहीं गई है ना, रूट कैप होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मीजोकोटाइल होगी, ये मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक। और यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे ये आपका सी क्या है? एक्चुअली में कॉटिलेडन है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। तो ये आपकी स्कूटेलम होगी, ठीक है। अब ये बची, ये क्या है? एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, ठीक है, जो कि कैसे होता है? 3n। और एलिरॉन लेयर भी कैसी होती है? 3n। बाकी सब कैसे होते हैं? 2n। अब देख लेते हैं, ए मतलब एलिरॉन लेयर, ए एलिरॉन लेयर है, कह रहा है फॉर्म्ड बाय इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल। नहीं, इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल से क्या सीड कोड बनती थी, और सीड कोड इसमें होती ही नहीं एक्चुअली में, है ना। सीड कोड एक्चुअली में आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। सीड कोड और फूड कोड इसमें फ्यूज होती है, इसे होता है कैरियोप्सिस, है ना, कैरियोप्सिस बोलते हैं, लेकिन इसमें एलिरॉन लेयर है, ये इसमें मेंशन की गई है। तो ये गलत हो गया आपका, गलत हो गया। पूछ क्या रहा है इसमें? कौन सा था गिवन इन द मोनोकोटिलेडनस? अच्छा मोनोकोटिलेडनस सीड, हाँ सीड है मोनोकोट का। सिलेक्ट द ऑप्शन नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये आंसर सही है। आगे देख लेते हैं, बी सेल इज ट्रिप्लॉइड। बी सेल बोले तो ट्रिप्लॉइड, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होती है, सही बात है, सही हो गया। सी ए लार्ज कोटिलेडन है, सी बोले तो स्कूटेलम लार्ज होता है, सीड से होता है, वो सही बात होगी, है ना। और डी इनक्लोज बाय कॉलियोप्टाइल, डी इनक्लोज बाय, अच्छा डी कॉलियोप्टाइल नहीं है, डी आप लिख लो यहाँ पे क्या? एपिकोटाइल, है ना, ये एपिकोटाइल है, या प्लीम्यूल हो सकता है, एपिकोट कुछ हो सकता है, लेकिन कवरिंग तो होगी ना कॉलियोप्टाइल से, है ना, कि कॉलियोप्टाइल होता है। तो ये भी आपका सही हो गया। तो आपका पहली आगे देख लेते हैं। ए फ्लावर विच द फॉलोइंग, अच्छा पूछ रहा, अच्छा वेरिएशन इन द लेंथ इन फिलामेंट ऑफ स्टेमेन, है ना, किसमें होती है? डायडायनेमिक्स एंड टेट्राडायनेमिक्स, नाम सुना है आपकी? जो साल्विया होती है, इसमें सलाइवा लिखा है, जो साल्विया होता है एक्चुअली में इसमें कितने 4 स्टेमेन होते हैं, और जो मस्टर्ड होते हैं इसमें कितने 6 स्टेमेन होते हैं, A4, A6 या A4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? 2 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। वेरिएशन लेंथ हो गया इसमें। इसमें क्या होता है? 2 बड़े होते हैं और यहाँ पर 4 छोटे होते हैं, है ना, कि शायद 4 बड़े होते हैं 2 छोटे होते हैं, जो भी है, लेकिन वेरिएशन लेंथ है। मतलब इसमें पाई जाती है टेट्राडायनेमिक्स और इसमें पाई जाती है डायडायनेमिक्स, तो याद रखिए, ठीक है। इसमें होती है क्या? टेट्रा डायनेमिक्स और इसमें होती है डायडायनेमिक्स। अब इन वर्ड का भी एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। बस इन्होंने ये बोला वेरिएशन लेंथ होगी, तो साल्विया एंड मस्टर्ड, ये होता है डायडायनेमिक्स, ठीक है, डायडायनेमिक्स एंड टेट्राडायनेमिक्स। तो सी एंड डी, सी एंड डी। ए और भी बताना है इसमें। फ्लावरिंग प्लांट इन द टिश्यू एक्सेप्ट, अच्छा
कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट द टिश्यू एक्सेप्ट दिस एंड दिस कंस्टिट्यूट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। अच्छा ग्राउंड टिश्यू में क्या नहीं होता है, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम नहीं होता और अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होते, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। और बाकी जितना बचा जैसे पिथ हो गई, पेरिसाइकिल हो गई, इनोडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, ये सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा, है ना। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एपिडर्मिस और तुम्हारे वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के बाकी जो बचा सब ग्राउंड में आ जाता है। तो ए एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। वाटर कंटेनिंग कैविटी एंड वेस्कुलर बंडल ऑफ फीचर ऑफ किस में होती है, मोनोकॉर्डिनल स्टेम में, है ना, मोनोकॉर्डिनल स्टेम में, ठीक है। कौन सी होती है, साइजोलाइसोजीनस कैविटी। कैसी होती है वाटर कंटेनिंग कैविटी, साइजोलाइसोजीनस। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, वो न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का इंकरेक्ट बताना भैया। न्यूरोस्पोरा क्या है, एक्चुअली में ये एस्कोमाइसिटीज का बंदा है क्लास एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है। कह रहा है इट हैज सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होती, है ना, इनकरेक्ट बताना, तो फर्स्ट ही सही हो गया। सिनोसिटिक ओनली फाउंड इन एल्गल फंजाई, बोलो फाइकोमाइसिटीज, है ना। अदर में ब्रांच एंड सेपरेट होती है। सिर्फ एक फंजाई ऐसी थी फाइकोमाइसिटीज जिसमें सिनोसिटिक कंडीशन मतलब मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन ए सेपरेट था, तो ये गलत हो गया। इट एसेक्चुअल रिप्रोड्यूस कॉर्निडिया, बिल्कुल सही बात है ना, कॉर्निडिया बनते हैं। और सिर्फ एस्को में नहीं, ड्यूटर जो चौथी वाले नंबर की थी उसमें भी कॉर्निडिया कैसे बनते थे, एक्सोजीनसली, है ना, एक्सोजीनसली एसेक्चुअल स्पोर कॉर्निडिया बनते थे, एस्को में भी और ड्यूटर में भी बनते थे। और सेट फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज, बिल्कुल सही बात है ना। और इट हैज शॉर्ट डाइकैरोटिक फेज, बिल्कुल N+N बोलते हैं, है ना, N+N A+B बोलो। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के पास डाइकैरोटिक स्टेज N+N होती थी, है ना। आफ्टर द प्लाज्मोगेमी बिफोर द कैरियोगेमी इट इज फाउंड इन द रेस्टिंग स्टेज N+N डाइकैरोटिक स्टेज शॉर्टलेट होती थी। तो ये भी सही हो गया। तो आपकी पहले गलत हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन को भी करेक्ट, ठीक है। अब ये आ गया, देखो इसमें इसे बताने से पहले कि थोड़ा हल्का सा बताएंगे। देखो एक्चुअली में जो फाइकोमाइसिटीज थी एक्चुअली पुरानी वाली एनसीईआरटी में इसकी दो सब क्लास थी। एक को बोलते थे oomaइसीड्स, ठीक है, एक थी जाइगोमाइसीड्स, ठीक है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए फाइकोमाइसिटीज है, इसमें इसके स्पोर, इसमें कुछ गैमेट बनेंगे, मान लो कुछ गैमेट बनते हैं, कोई भी है, मान लो आइसोगैमेट बनी, एनाइसोगैमेट जो भी बने, गैमेट का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट। यहाँ भी बनेगा जाइगोट, यहाँ भी बनेगा जाइगोट, है ना। अब इसके जाइगोट है उनको नया नाम दे दिया, क्या, जो oomaइसीटीज है उसको जाइगोट को नया नाम दे दिया, क्या, oospore। और जाइगोमाइसीटीज बोले तो है तो फाइकोमाइसीटीज की ना, ये क्या एल्गल फंजाई है, ठीक। और इसको जाइगोट का नाम दे दिया, क्या दे दिया, जाइगोस्पोर। तो oospore एंड जाइगोस्पोर इज व्हाट, इज नथिंग, जस्ट जाइगोट। कैसे होते हैं, तो 2n, ये भी कैसे होगा 2n, ठीक है। तो डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर, oospore एंड जाइगोस्पोर, है ना, एक प्रकार के जाइगोट है, नया नाम दे दिया। तो फाइकोमाइसिटीज में दोनों के दोनों होते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। एल्ब्यूको में oospore होता है, एल्ब्यूको किसका, फाइकोमाइसिटीज का oospore होता है, बिल्कुल सही बात है, oospore एक प्रकार का जाइगोट होता है, ये सही होगी, ठीक। एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज की थी तो बेसिडियोस्पोर होगी, बिल्कुल सही बात है ना, ये भी सही होगा, ये भी सेक्सुअल स्पोर है। क्लाइबिसेप्स ये किसका था, एस्कोमाइसिटीज का, लेकिन जाइगोस्पोर नहीं होंगे इसमें क्या होगा, एस्कोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज के पास एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज के पास बेसिडियोस्पोर, बोथ आर द सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर जो एस्कोस्पोर है फाउंड इन, ये कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली, और बेसिडियोस्पोर कैसे बनते थे, एक्सोजीनसली, है ना। तो एस्कोस्पोर ये गलत हो गया आपका। एस्परजिलस क्या है, ये भी तुम्हारी वही है फाइकोमाइसिटीज, तो सॉरी एस्कोमाइसिटीज, तो इसमें भी क्या एस्कोस्पोर बनेंगे, ये भी सही हो गया आपका, है ना। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। हल्का सा रिवीजन करा दे क्या इसका, फंजाई का रिप्रोडक्शन थोड़ा करा देते हैं, हल्का, ज़्यादा नहीं बस, ठीक है। सबसे पहले क्या था, फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ये बनते थे। मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया क्या, एसेक्सुअल स्पोर या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ले लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले याद रख लो, ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में कॉर्निडिया के द्वारा होता है, ठीक है, कॉर्निडिया, यहाँ पे बनेंगे कॉर्निडिया। कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली बनेंगे, मतलब
किसी बॉडी की सरफेस बनेंगे, बाहर बनेंगे, ठीक है, एक्सोजीनियसली। और इसमें बड़ा स्पेशल टाइप का होता है, कैसे? एक तो बनेंगे तुम्हारे क्या, जूस्पोर बनेंगे, और बनेंगे क्या, एपिलेनोस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो जूस्पोर एंड एपिलेनोस्पोर ये आपके कैसे होते हैं? ये फेवरल कंडीशन बनते हैं, ये अनफेवरल कंडीशन बनती है। ये थिक वॉल होते हैं, ये थिन वॉल होता है। जूस्पोर, एपिलेनोस्पोर बोथ आर फाउंड इन द एंडोजीनियसली, मतलब इनसाइड स्पोरेंजिया। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर बने कहते हैं एंडोजीनियसली, और कोई चीज़ किसी के बाहर या सरफेस पे बने कहते हैं एक्सोजीनियसली। तो ये कैसे है? एंडो, है ना, एंडो। और ये कैसे है? एक्सो, ये भी कैसे है? एक्सो, ठीक है। और बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन द बेसिडियम माइसीटीज। अब यहाँ पे सेक्सुअल एक्शन हो जाता है ना, पंजा इंपरप्रेटर बोल देते हैं। बाकी इसमें सेक्सुअल कैसे हो जाते हैं? इसमें होंगे कैसे? आइसो एनाइसो ऊ, आइसो एनाइसो ऊ। एक्चुअली में आइसो एनाइसो ऊ ये आपके 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ एल्गल का कैरेक्टर था, है ना, सिर्फ एल्गी के पास होते थे फंजाई। लेकिन जो पहली वाली फंजाई है, इसको एल्गल फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होते हैं, आइसो एनाइसो ऊ टाइप का। तो ये कैरेक्टर फंजाई से मैच करता है, इसलिए इनमें 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एल्गी से मैच करता है ना, इसलिए एल्गल फंजाई बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? एस्कोस्पोर है तो एस्कोमाइसीटीज है तो एस्कोस्पोर बनेंगे, और बेसिडियोमाइसीटीज तो यहाँ तो बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे। ये बनते हैं कैसे? इंडोजीनियसली, और ये बनते हैं कैसे? एक्सोजीनियसली, ठीक है। तो पूरा रिप्रोडक्शन हो गया आपका ये। द कॉजल एजेंट ऑफ स्क्रैपी डिसीज, स्क्रैपी डिसीज तो एनसीईआरटी में नहीं है। एक प्रकार का ये प्रायोन्स होते हैं, ठीक है, ये प्रायोन्स है आपकी। और प्रायोन्स क्या होती है? इन्फेक्शियस प्रोटीन, है ना। जो सिम्टम आपके जो BSE एंड CIGT के पास सिम्टम थे, है ना, मतलब ये ह्यूमन के ब्रेन पे अटैक करते थे, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसीज थी। तो ऐसी स्क्रैपी डिसीज भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है आपकी। प्रायोन्स होता है, तैयार रखो बस। नेक्स्ट आ गया क्या? हाँ नेक्स्ट आ गया। ये देख लो भाई क्या है, इसमें भी थोड़ा टाइम लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा पेडिग्री बता देंगे, सिर्फ 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट पूरी पेडिग्री पढ़ा देंगे, और 20 सेकंड में आपको आंसर तुरंत आएंगे, ठीक है। पेडिग्री पढ़ा देते हैं पूरी, सिर्फ 2 मिनट लेंगे बस। देखो किसी चीज़ सबसे पहले देखें कि पेडिग्री आपकी डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है। तो लिख दिया मैंने डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर लिख दिया। डॉक्टर के यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉक्टर X, और इसका रिवर्स कर दो XA, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पेडिग्री देखने के पहले सबसे पहले हम डोमिनेंसी देखेंगे उसमें, और डोमिनेंसी में सबसे पहले ऑटोसोमल देखेंगे, इसके बाद एक्स लिंक्ड देखेंगे, ठीक। और इसके बाद जब ये चीज़ हो जाए तीनों का, फिर देखेंगे रेसेसिव। रेसेसिव में क्या देखेंगे? X, फिर देखेंगे ऑटोसोमल, ठीक। सीक्वेंस से करना है ये। तो डोमिनेंसी देखने के लिए एक रूल लिखेंगे हम बस, एवरी अफेक्टिंग ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, है ना। एवरी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट, मतलब अगर जनरेशन, कोई भी जनरेशन हो, अगर वो बीमार है तो माता पिता मतलब पेरेंट्स भी बीमार जरूर होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये है चीज़, है ना, इसके पेरेंट्स बीमार हैं तो मम्मी पापा जरूर बीमार होंगे। मान लो हम यहाँ इसकी शादी करा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, इसके बच्चे बने, ये बच्चे बने, ये बीमार है, तो हमने बच्चों को देखा बीमार है तो पेरेंट्स जरूर होंगे, हाँ एक बीमार तो है, एक है, ठीक है। मान लो इसकी शादी हो गई, इधर इसकी शादी हो गई यहाँ, ठीक है, शादी हो गई, इसके बच्चे बने, एक ये बना, इसी बीमार है, मैंने देखा पेरेंट तो ऑफिस में बीमार है तो पेरेंट्स देखो बीमार है, हाँ पेरेंट्स भी बीमार है, मतलब बच्चों के बीमार होने पे पेरेंट्स जरूर होंगे, बच्चे हैं तो पेरेंट्स जरूर होंगे, बच्चे हैं तो पेरेंट्स जरूर होंगे। इसे कहते हैं डोमिनेंसी, ठीक है, इसे कहते हैं डोमिनेंसी। जैसे डोमिनेंस पता चल गया, फिर आते हैं ऑटोसोमल में, फिर आते हैं एक्स लिंक्ड में। तो ऑटोसोमल में बाकी जब ये 3 डिसीज हैं, तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ फीमेल देख लो तुम बस, ठीक है, 1, 2 और 3 इसे छोड़ के सिर्फ फीमेल को देख लो, बाकी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसमें सारी की सारी फीमेल कैसी होती हैं? अफेक्टेड, सारी की सारी फीमेल अफेक्टेड हैं, कितनी भी हो, पूरे आपकी पेडिग्री देख लो, सारी की सारी फीमेल अफेक्टेड होनी चाहिए, मतलब एक भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए एक्स लिंक्ड में। और इसमें सारी की सारी कैसी नॉर्मल होगी? भाई डोमिनेंट हो तो सारी अफेक्टेड होगी ऑब्वियसली, और इसमें सारी की सारी फीमेल नॉर्मल है। अगर नॉर्मल ना हो कि कोई भी अफेक्टेड दिख गई, एक भी दिख गई आपको, तो ऑटोसोमल होगी, ठीक। और बाकी इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एबरंट जनरेशन देख लेते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों डिसीज होने चाहिए, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक। एक बार रिवाइज करा देते हैं। एवरी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, मतलब अगर बच्चे बीमार हैं तो पेरेंट्स जरूर हों, सारे पूरी पेडिग्री में देख लो, अगर ऐसा है तो डोमिनेंसी है वो। डोमिनेंसी देखने में ऑटोसोमल देखेंगे, सिर्फ एबन देख लो, अगर मेल फीमेल दोनों बीमार हैं तो जरूर आपकी ऑटोसोमल होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। फिर देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड में सारी फीमेल अफेक्टेड, फिर रेसेसिव में जाते हैं, एक्स लिंक्ड में आर फीमेल अनअफेक्टेड मतलब आर नॉर्मल, और ऑटोसोमल में देखिए एक भी अफेक्टेड दिखी तो फिर ऑटोसोमल होगी। अब इसमें देख लेते हैं, ये एवरी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मतलब डोमिनेंट होगी, लेकिन ये तुम्हारी एक्स लिंक्ड नहीं होगी, क्यों? इसमें सारी की सारी डिसीज कैसी होती थी, है ना, सारी सारी डिसीज कैसी हैं, मतलब सारी सारी लड़कियां कैसी हैं, बीमार थी, तो एक भी नॉर्मल दिख गई तो ये नहीं हो सकता, है ना। ये इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया, क्या नहीं हो सकता,
नॉट सो बाई बिलो, क्या नहीं हो सकता है? तो एक्स लिंक डोमिनेट नहीं हो सकती है, पहले देख गया मैं आंसर, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए क्या, डॉक्टर एक्स, डॉक्टर लिख दियो और यहाँ पे लिख दिया एक्स, और यहाँ पे एक्स है उल्टा कर दिया, ठीक। तो इसमें बच्चे बीमार हैं तो पेरेंट जरूर होंगे। इसके बाद बोथ मेल एंड फीमेल बीमार, ठीक है। इसमें सारी सारी लड़कियां बीमार, इसमें कोई भी लड़कियां बीमार नहीं है, और इसमें एक भी बीमार तक तो ऑटोसोमल होगी। तो ये पूरी डिजीज है आपको, इतनी याद रख लो, बाकी सारी कोई भी कैटेगरी लगा लेना, सॉल्व होगी आपकी। बर्ड, बर्ड क्या होती है भाई? जेड 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 डब्ल्यू, ठीक है। एक्चुअली में क्या होती है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब जो फीमेल है वो डिसाइड कर देगी सेक्स को, ठीक है। तो बाकी इसमें मेल होमोगैमेटिक होता है और फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, मतलब जो हेट्रोगैमेटिक मतलब डिफरेंट वाला है ये क्या होगी, फीमेल होगी, और ये क्या होगी, मेल होगी, ये वाला मेल होगा, ठीक। तो कहते हैं मेल एंड फीमेल है अनइक्वल नहीं, इक्वल होते हैं भाई। देखो देखो अनइक्वल किसमें होते हैं, जैसे मान लो जेड 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 नॉट ये वाला है, तो इस केस में ये वाली चीज़ कम हो जाती है, मतलब इसमें दो है, इसमें एक ही हो जाएगा, क्योंकि नॉट मतलब जीरो है यहाँ पे। और ये भी आपको क्या है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक ये भी है, ये आपकी फीमेल है, ये आपका मेल है, ठीक है। ये आपका कहाँ मिलता है, ये मॉथ में मिलेगा आपका, एंड बटरफ्लाई में मिलेगा, ठीक है, मॉडर्न बटरफ्लाई ये वाली। तो जेड 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 डब्ल्यू कहाँ, बर्ड प्लस रेप्टाइल्स प्लस फिश। तो बर्ड रेप्टाइल फिश में जेड 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 डब्ल्यू टाइप, फीमेल हेट्रोगैमेटिक, डिफरेंट वाला फीमेल, और जेड 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 नॉट वाला किसमें, मॉथ एंड बटरफ्लाई में, ठीक। अब दो और बचे, एक्स 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 वाई, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको ह्यूमन मिलेंगे, ह्यूमन है ना, मैमल किस में, और प्लस एक याद रख लो फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ना, तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन में ये वाला दिख जाता है, ये कैसा फीमेल है, ये कैसा मेल है, इसमें कहते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक। अब एक्स 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 नॉट बचा, ये कहाँ मिलेगा आपको, ग्रास हॉपर में, है ना। ये कैसा है, मेल, ये कैसा फीमेल, ये ग्रास हॉपर मिलेगा। तो ये ग्रास हॉपर में ये मैमल्स बोले तो ह्यूमन एंड फ्रूट फ्लाई बोले तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, और ये कहाँ, मॉथ एंड बटरफ्लाई में, और बर्ड फिश और रेप्टाइल्स जेड 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 नॉट। तो पूरा रिवाइज हो गया आपका ये, ठीक है। इसमें देख लेते हैं बर्ड में क्या होता है, ये जेड 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 होता है, मतलब मेल होमोगैमेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है, मेल होमोगैमेटिक होगा, और फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, देखो फीमेल हेट्रो मेल होमो, तो मेल होमो सही हो गया। कह रहा है सेक्स क्रोमोसोम आर होमोमॉर्फिक इन फीमेल, नहीं हेट्रो हेट्रो है, देखो होमो, होमो मतलब बाहर से देखने, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, तो होमो नहीं हेट्रो है फीमेल, तो ये गलत हो गया। और जेड 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 नॉट तो होता नहीं इसमें, क्यों, ये तो यहाँ पे होता है, तो ये भी गलत हो गया। और ये अनइक्वल होते नहीं, इक्वल होते हैं, है ना। अनइक्वल कहाँ किस में होगा, यहाँ पर अनइक्वल होगा नॉट वाला, और यहाँ पे अनइक्वल होगा क्योंकि नॉट लगाएगी, ठीक है। ये भी सही, ये भी गलत हो गया आपको। आगे देख लेते हैं, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अब इसमें भी थोड़ा टाइम लेंगे। देखो तीन चीज होती हैं, एक होती है डोमिनेंसी मतलब कंप्लीट डोमिनेंस, एक होता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है कोडोमिनेंस, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो आपके पैर, देखो कंप्लीट इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगी, ऐसे रख लो, जो ऑफस्प्रिंग है और सिर्फ ऑफस्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेंट पेरेंट्स है उससे मैच करेगी, है ना। नहीं एक तुम्हारी टॉल और डॉट का मैच कराया था, क्रॉस कराया था, इसके बाद सिर्फ टॉल टॉल मिल देते हैं ना। ऐसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, तो यहाँ पे आपकी क्रॉस कराया, F1 जनरेशन ली, तो आपकी चार बनी, कैसी थी, चार पे चारों, ये स्मॉल टी है, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगी, चारों में चारों कैसे मिलेंगे, F1 जनरेशन कैसी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कैसी, डोमिनेंट है, ये कैसी डोमिनेंट है, अंदर से क्या है मत देखो, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, डोमिनेंट मिले, मतलब F1 जनरेशन ओनली रिसेंबल विद डोमिनेंट पार्टनर देन कोडोमिनेंट, ठीक है। ये चीज है। अब इसमें आना थोड़ा, इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक रेड लीफ है और एक वाइट वाली लीफ है, वाइट, ठीक है। अगर आपकी ये पत्ती बनी है, यहाँ पे ये वाली पत्ती, इसमें रेड कलर के स्टॉप भी हैं और वाइट भी हैं, रेड है फिर वाइट है, रेड है वाइट, दोनों स्पॉट अलग अलग हैं, पूरी कंप्लीट रेड है, कंप्लीट वाइट, कंप्लीट रेड, कंप्लीट वाइट, कंप्लीट रेड, मतलब दोनों कलर है। मतलब F1 जनरेशन रिसेंबल विद पेरेंट्स बोथ, है ना, रेड भी है वाइट भी है, तो उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ना तो पेरेंट्स से किसी प्रकार, मतलब ना तो रेड होगा ना वाइट होगा, इन बिटवीन होगा, मतलब पिंक होगा। यहाँ पे रेड ले लिया और तुमने क्या ले लिया, वाइट ले लिया, तो रेड और वाइट के बीच का क्या, पिंक आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रख लो, F1 जनरली रिसेंबल विद डोमिनेंट पार्टनर देन कंप्लीट डोमिनेंस, F1 जनरेशन नॉट रिसेंबल विद आइदर ऑफ पेरेंट, मतलब किसी के साथ मैच ही नहीं करते, कुछ नया बनेगा, उनके बीच का बनेगा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
एंड रिसेंबल बोथ पेरेंट्स, है ना, रेड और वाइट, देन कोडोमिनेंस। ये 3 चीजें होती हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हो जाएगा? नाइदर रिसेंबल, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन, है ना। F1 phenotype इज इंटरमीडिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव पार्टनर, है ना। तो ये होगा आपका F1 रिसेंबल विद बोथ पेरेंट्स। देखो ये लिखा है, ये कोडोमिनेंस है आपका, 2 से, है ना। और किसी से ना करे, मतलब सिर्फ डोमिनेंस से करे तो कोई तुम्हारा ये वाला कंप्लीट डोमिनेंस। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्लांट ड्यू टू रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, प्लास्टिसिटी या हेट्रोस्पोरी, है ना, हेट्रोस्पोरी। बटर कर्व एंड लक्सर में देखा था आपने, एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है, जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन आप जूलॉजी में पढ़ते थे, ऐसी बॉटनी में एडेप्टेशन एक प्रकार का। बदलते हुए एनवायरनमेंट में अगर आपको रहना है, मतलब जो पत्तियां हैं, फिर आपका जो फ्लावर है, उनको रहना है, तो उनकी शेप चेंज करनी पड़ेगी, है ना, ड्यू टू एनवायरनमेंट या ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ। ओल्ड में कुछ और शेप है, एडल्ट में कुछ और शेप है, इसके बाद एडोलसेंस या ओल्ड एज में कुछ और शेप बन गया उनका, है ना, यंग में कुछ और था। तो ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट, इनके रिस्पॉन्स में इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एक प्रकार एडेप्टेशन शो करती है ना। उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी या हेट्रोफिली। मैचिंग है। पेनिसिलियम में क्या होता है भैया? कोनिडिया अभी बताया था, है ना। एस्कोमाइसीलिया पेनिसिलियम, एस्को नॉट ओनली एस्को बट आल्सो ड्यूटेरो है कोनिडिया। कैसे? एक्सोजिनसली बनेंगे, ठीक है। एसिड स्पोर होता है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? जूस्पोर होता है। कैसे होते थे ये एंडोजिनसली बनते थे, इनसाइड स्पोरेंजिया, है ना। और स्पॉन्जिस में क्या होती है? जेम्यूल्स। और हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग, ठीक है। तो H3 इधर है, H3 इधर है, और B यहाँ 4 है, BH1 है, तो हम मतलब B से डिसाइड हो जाएगा आपका। तो B क्या है आपका? BH1 है। BH1 मतलब ये फोटोकॉम्प्लिकेट। द कोडॉन जेनेटिक कोड रीड इन द mRNA in continuous fashion. द रिफ्लेक्ट इन विच इन द गिवन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज कोमालेस, है ना। क्योंकि मान लो अगर GUG यहाँ पे AUG CCC ATG ऐसे है ना, कोई कोमा नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है ना, तो सीधे होता है। आप 3 करके गिन लो, ऐसे ऐसे करके, है ना। ये आपका ट्रिपल बेस सीक्वेंस इन mRNA क्या होता है आपका? एक अमीनो एसिड होता है ना। तो कोमालेस होता है ना। कंटिन्यूअस फैशन में रीडिंग करने के कोमालेस फीचर को होता है। डीएनएसी क्या होती है ना। डीएनएसी क्या होती है? एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडॉन हो, उसे कहते हैं डीएनएसी। यूनिवर्सिटी क्या होती है? यूनिवर्सैलिटी। आपका AUG मेथियोनिन है। अगर ये मेथियोनिन यूकैरियोटिक सेल में है तो प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरिया में भी मेथियोनिन ही होगा AUG, इसे कहते हैं यूनिवर्सैलिटी। नॉन ओवरलैपिंग क्या होती है? एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज़ पूछा पड़ा है कोमालेस की वजह से है। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्पीसीज इन मोर ससेप्टेबल एक्सटेंशन हैव ऑल गिवन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। अच्छा, ससेप्टेबल फॉर एक्सटेंशन मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक्सटेंशन को सपोर्ट करेगा, है ना। और एक्सेप्ट पूछ रहा है, कौन नहीं करेगा, मतलब कह रहा है लार्ज बॉडी साइज। नहीं, बॉडी साइज मतलब साइज पर डिपेंड नहीं करता उस चीज़ की एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन साइज हाई रिप्रोडक्टिव रेट, अगर ऐसी है मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है और रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या एक्सटेंशन के चांस है क्या? नहीं है ना, चांस, कोई चांस ही नहीं है। तो ये एक्सटेंशन नहीं होगा, ये, है ना, इसका एक्सटेंशन नहीं होगा। हाई ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। अच्छा, ट्रॉपिक लेवल में T1 T2 T3 जितने ज़्यादा होंगे, है ना, तो एक्सटेंशन के चांस उतने कम होते हैं ना। तो ये भी कोई चांस नहीं है। एक्सेप्ट पूछ रहे हैं ना, कौन नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, है ना। फिक्स्ड इन हैबिटेट एंड माइग्रेट इन रूट। मान लो कि एक तालाब है जिसमें बतख रह रही हैं, मान लो वो तालाब सूख गया तुम्हारा, है ना, सूख गया तालाब, और दूसरे तालाब में जा सकती है वो। तो माइग्रेटरी रूट मतलब रूट आपके खुले माइग्रेशन करने के लिए बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ। तो ये चीज़ एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं कर रही है, और ये भी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करती है, और ये करती है ना। लार्ज पॉपुलेशन साइज है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट है, तो एक्सटेंशन नहीं होगा उसका। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पायरोलिसिस ये एनसीईआरटी के बाहर था, ठीक है। पायरोलिसिस जो एनारोबिक कंबशन होता था सॉलिड वेस्ट का, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो पायरोलिसिस का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो याद कर लो उसको, है ना। बाकी एनसीईआरटी में है नहीं फिलहाल, कोई बात नहीं। ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। ड्यूरिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जाइगोट डेवलप इनटू किसमें? एम्ब्रियो में, है ना, एंडोस्पर्म में नहीं। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। PEN डेवलप होता था किसमें? एंडोस्पर्म में, ठीक है। और PN कैसे बनता था?
सेकेंडरी न्यूक्लियाई से और सेकंड वाली मेल गैमीट से, ठीक। द सिनर्जिड सेल एंटीपोडा से डिजेनरेट होती है, सही बात है, ये भी सही है आपका, ये गलत हो गया आपका, है ना। तो फॉल्स एंड ट्रू, थर्ड। इनकरेक्ट बताना है इसमें सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ओके ठीक है। देखो सिम्प्लास्ट एम्प्लास्ट क्या होता है, मान लो हमें यहाँ से मोती झील जाना है, अगर हम डायरेक्ट उड़ के चले जाएँ यहाँ पर जितने भी घर हैं, दीवार हैं, सबको फोड़ते हुए चले जाएँ बीच से, है ना, तो मतलब अब फोड़ के जाएंगे नहीं, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, सारे मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाए कोई चीज़, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है अपने एम से, मतलब एम तक पहुँचने के लिए, उसे कहते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। तो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये साइटोप्लाज्म में सबको भेजते हुए सीधे चलाया है, स्ट्रेट लाइन मोशन सिम्प्लास्ट। और सिर्फ गलियों से जाएँ हम, है ना, गली से जाएँ, बाहर से निकलें, तो किसी प्रकार का रेसिस्टेंट नहीं मिलती है हमें, है ना, कोई ऑब्स्टिकल बीच में नहीं आएगा, तो हमारी स्पीड कैसी फास्ट होगी। तो एपोप्लास्ट मूवमेंट एक्चुअली में हमारा फास्ट होता है काफ़ी, और ये काफ़ी स्लो होता है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट इट मे बी एडेड बाई साइटोप्लाज्म स्ट्रीम, बिल्कुल सही बात है ना। और बार्टर मूवमेंट रिलेटिवली स्लोअर हो जाता है ना, क्योंकि सीधा सीधा जा रहा है, स्लोअर तो हो ही जाएगा, ये भी सही है सिम्प्लास्ट के बारे में। इनकरेक्ट बताना है, मूवमेंट इज डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो रही है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना है, तो उसका बार्टर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, है ना। तो मूवमेंट डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया, इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग मेम्ब्रेन के लिए, ये डज नॉट, ये तो एपोप्लास्ट के लिए सही लिखा है, लेकिन पूछ रहा है सिम्प्लास्ट, तो गलत है ये। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80 राइबोसोम होते हैं, सही बात है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। सिंगल राइबोसोम है, सिंगल मैनी, ठीक है, मैनी राइबोसोम, ये आपका आरएनए बना, तो काफ़ी सारे इसमें राइबोसोम जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ये काम, ठीक है। तो इसमें गलत हो गए, गलती पूछा है। बाकी अमाइलोब्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होती है जो स्टोर करता है किसको, स्टार्च को, है ना। एक इलायोब्लास्ट था जो लिपिड को स्टोर करता था, है ना, एक एलिडोब्लास्ट था जो प्रोटीन को स्टोर करता था, एक अमाइलोब्लास्ट था जो स्टार्च को स्टोर करता है। गोल्गी एपिडर्मिस में सिस्टर नहीं होती, ये भी सही हो गया। ऑल द फॉलोइंग फीचर कॉमन इन बोथ पी एंड मकोई, ठीक है। मकोई के सोलानेसी फैमिली की है, ठीक है, और पी किसका है, ये आपका फैबेसी फैमिली का है, एक्सेप्ट। अच्छा फॉर्मूला ले लेते हैं कि समझ में आ जाएगा। देखो पी में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, ठीक, पी तो जाइगोमॉर्फिक होगा ना, मैक्सिलरी है ना, तो जाइगोमॉर्फिक, इधर एक्टिनोमॉर्फिक, ये मैं लिख रहा हूँ किसका, फैबेसी का, ये लिख रहा हूँ किसका, सोलानेसी का, ठीक है। तो आपका ये आपकी मकोई ये इधर आ जाएगी और पी इधर आ जाएगा, ठीक है, फैबेसी। तो इसके बाद फिर आते हैं हर्माफ्रोडाइट, वो तो बाइसेक्सुअल होते हैं, इधर भी होते हैं बाइसेक्सुअल, इधर भी बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके बाद होता है गैमोसेपलस कंडीशन होती है, मतलब के 5 होंगे तो कैसे फ्यूज होंगे, यहाँ भी गैमोसेपलस कंडीशन होगी, ठीक है। फिर आते हैं कोरोला नंबर पे, कोरोला यहाँ भी होंगे 5 होंगे, लेकिन कैसे होंगे, 1 + 2 + 2 ऐसे होते हैं। यहाँ कैसे होते हैं, कोरोला 5 होते हैं, गैमोपेटलस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बैक्टीरियल एस्टिवेशन हो जाता है ना, है ना, ये वाला बैक्टीरियल ऐसे करके 2 लेटरल ये तुम्हारा विंग होती थी, 2 लेटरल विंग, एंटीरियर कील एंड पोस्टीरियर बैक्सिलम, है ना, 1 + 2, और प्लस यहाँ पे तुम्हारे एंड्रोसियम कितने होंगे, 9 + 1, 9 जुड़े हुए एक अलग, 2 गुच्छों में होते हैं, कहते हैं डाइडेल्फस कंडीशन। इसके बाद गानोसियम कैसी 1 सुपीरियर ओवरी, है ना, इधर आपका एंड्रोसियम कैसे थे 5 थे, और गानोसियम कितने 2 थे, सुपीरियर ओवरी, है ना, बाइकार्पल सुपीरियर ओवरी थे। और यहाँ पे कंडीशन होती थी क्या, एपिपेटलस कंडीशन ना, जो एंड्रोसियम में कोरोला से लगे रहते थे। तो ये देख ले, अब देख लेते हैं यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं दोनों में, सही बात है। कॉमन पूछ रहा है, कॉमन कौन नहीं होगा, किसे छोड़ के कॉमन नहीं होगा, तो ये तो ठीक है, बाइसेक्सुअल दोनों में है, ओके। क्या नंबर ऑफ कोलोरा इन ईच फ्लावर 5 होते हैं, ठीक है, इधर भी 5 होते हैं, इधर भी 5 होते हैं, लेकिन पैटर्न लगे वो डजंट मैटर है, तो ये भी सही हो गया। ओवरी सुपीरियर होती, ठीक है, यहाँ भी सुपीरियर है, G1 इधर G1 थी, इधर G2 थी, सुपीरियर ओवरी, ठीक। सीड इंडोस्पर्मिक नहीं, ये गलत हो गया, सीड इंडोस्पर्मिक सिर्फ सोलानेसी का होता है, इसका नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। लिलिएसी और सोलानेसी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो इंडोस्पर्मिक है, और तुम्हारी जो ब्रेसिकेसी बोले तो क्रोसीफेरी और फैबेसी है, ये कैसी है, नॉन इंडोस्पर्मिक। इन जनरली डाइकोट कैसे होते हैं, हमेशा नॉन इंडो होते हैं, नॉन इंडो, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको, सोलानेसी डाइकोट फैमिली है, लेकिन कैसी इंडोस्पर्मिक होती है। बाकी मोस्टली मोनोकोट फैमिली कैसी होती है, इंडोस्पर्मिक, ठीक, जैसे लिलिएसी और पोएसी। देख लेते हैं, वर्ड विच प्रेजेंट इन द एजाइल लीफ हैव मेरिस्टेमेटिक सेल बिहाइंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम, बिल्कुल सही बात है। आपकी स्टेम है,
आगे सीधी लंबाई में ग्रोथ बढ़ रही है किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। और चौड़ाई में बढ़ेगी कैसे, लेटरल मेरिस्टेम। लेकिन जो ब्रांचेस बन रही हैं वो किसकी वजह से बनती हैं, इंटरकलरी मेरिस्टेम। एक्चुअली में इंटरकलरी मेरिस्टेम इज नथिंग जस्ट ए छूटा हुआ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम ऊपर जा रहा है वो कहीं कहीं छूट जाता है, उसी को बोल देते हैं इंटरकलरी मेरिस्टेम, जिससे बड बनती है, ब्रांचेस बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, है ना। तो कह रहा है बड और प्रेजेंट इन द एग्जाइल, मतलब यहाँ पर जो बात आ रही है मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी होती है इसमें, एपिकल टाइप की तो होती है, गुड एपिकल, है ना, है तो एपिकल टाइप की है ना, लेफ्ट बिहाइंड, इसको इंटरकलरी मेरिस्टेम बोलेंगे, सही है यहाँ पे, है ना, छूट जाती हैं। कह रहा है इन ग्रासेस में इंटरकलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है रीजन, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो ग्रासेस हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल उनको खा जाते हैं, तो उनकी जो ब्रांचेस दोबारा से बनती हैं वो इंटरकलरी मेरिस्टेम की ही वजह से बनती हैं, ठीक है। तो वो था करेक्ट। इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ अमॉन्ग दीज, इसमें क्या सिलिया होगा, और इन दोनों में क्या फ्लैजिला होंगे, ठीक है, फ्लैजिला होंगे, और इसमें तो कुछ होता ही नहीं है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन या टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, जो प्रोटोजोआ को उनको डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली में प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ये 5 कैटेगरी थी किसकी, प्रोटिस्टा की, जिसमें से आपकी जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ लास्ट वाला, इसकी फर्दर 4 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन, है ना। सबसे पहले अमीबॉइड था, है ना, जिसमें अमीबा एंटामीबा था, जिसमें कोई किसी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन ना हो, या कह दो सीडोपोडिया हो, तो अमीबॉइड हो गया था, है ना हो ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें सीडोपोडिया एक प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन ही होते हैं। तो सीडोपोडिया है तो अमीबॉइड। इसके बाद फ्लैजिलेटा में ट्रिपेनोसोमा आ गया, और सिलिएटा में पैरामीशियम आ जाता, और यहाँ पे स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आ जाता, है ना। तो पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ बताना है हमें, और यूग्लिना प्रोटोजोआ तो है नहीं, ये तो प्रोटिस्टा है ना। ये है तुम्हारा फ्लैजिलेटा, और कैसा है, प्रोटोजोआ भी है और फ्लैजिलेटा भी है, तो थर्ड ऑप्शन भी करें। कुछ लोग फ्लैजिला देख के ही सेकंड मार्क चले गए होंगे ना, क्योंकि प्रोटोजोआ पूछ रहा है तो आपको थर्ड ऑप्शन। इन ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। कहते हैं वन जीन मैनी कैरेक्टर, तो कहते हैं प्लियोट्रॉपी, है ना। कोई एक जीन हो वो काफ़ी सारे कैरेक्टर को डिसाइड कर दे, है ना, काफ़ी सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दे, कहते हैं प्लियोट्रॉपी है। लेकिन जब काफ़ी सारे जीन हों और एक ही कैरेक्टर बन रहा है, मान लो हाइट ले लिया या कलर ले लिया, जो भी है ना, तब कहते हैं क्या, तो कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपकी स्किन कलर इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन, एंड कर्नल कलर इन ग्रेन्स या वीट, है ना, गेहूं में, एंड रेन कोड ऑफ कैटल्स एंड हाइट ऑफ द ह्यूमन। तो स्किन कलर है मतलब ह्यूमन की हाइट। अब स्किन कलर काफ़ी सारे कलर होते हैं, एक गोरा होगा, एक कम गोरा होगा, एक और कम गोरा होगा, एक गेहूं कलर होगा, एक सांवला होगा, एक थोड़ा काला होगा, एक बहुत ज़्यादा काला होगा, एक करिया होगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलेंगे, है ना। तो आपको एक प्रकार का रेशियो मिलता है यहाँ पे 1:6:15:15:20:15:6:1, ये टाई हाइब्रिड, ये आपकी स्किन कलर वाला है ना। और स्किन कलर आपको बता दें क्या टाई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का क्रॉस कराते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी सी से, है ना। ये रेशियो मिलता है आपको। और आपको ये कर्नल कलर ऑफ व्हीट ग्रेन मिलेंगे, ये आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में, इसमें भी कुछ रेशियो मिलते हैं, शायद 1:4:6:4:1 ये मिलता है ना। ये डायहाइब्रिड में आ जाएगा। तो स्किन कलर सी क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आपको जो 1 रेशियो दिखाया था मैंने, 1:6:15:20 फिर 15 ये, तो ये वाला कैसा एकदम करिया होगा, है ना, ब्लैक, डार्क ब्लैक को करिया बोलते हैं, है ना। और ये थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा सांवला होगा। इसके बाद 15 वाला सांवला होगा, ये थोड़ा हल्का सा गेहूं कलर होगा, ये 15 वाला थोड़ा गोरा होगा, और ये लास्ट वाला होगा वो एकदम से भयंकर गोरा होगा, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिल रहा है ना। तो जीन कितने थे, बहुत सारे थे, और डिसाइड सिर्फ किया कलर को, है ना। जीन कितने थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल 3 जीन दिए यहाँ पे हमने, और डिसाइड करा सिर्फ कलर को, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा ये क्वेश्चन बताना था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, जैसे न्यू लग गया तो बन गया सेकेंडरी। देखो आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये क्या प्रोड्यूसर, एक प्रकार का प्रोड्यूसर, ठीक है। अब ऐसे ये क्या बनाता है, एक्चुअली में ये जीपीपी बनाता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कैसे, सनलाइट की वजह से, ये सूरज भगवान है, सनलाइट गिरी, जीपीपी बनाती है। जीपीपी क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बाय प्लांट है, बाय द प्रोड्यूसर,
इज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसने बनाया है ना, अब इसका बचा क्या, एनपीपी। एनपीपी क्या होता है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक। तो एनपीपी क्या है, जो बना और खुद भी यूज करेगा ना, है ना, तो जो यूज कर लेगा वो रेस्पिरेटरी लॉसेस में चला जाएगा, ठीक है। बना कितना, जीपीपी, बचा कितना, एनपीपी। जो बचा एनपीपी वो जाएगा किसके पास, कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर के पास, ठीक है। मान लो ऐसे हमारे काऊ ले लिए, यहाँ पे काऊ क्या हर्बीवोर्स है, तो हर्बीवोर्स के पास जो आया क्या, एनपीपी आई, किससे ली, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर से एनपीपी लिया। अब इसने कुछ नया बनाएगा ना, ये तो जो नया बनाया है इसने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर या बाय हर्बीवोर्स, दिस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर विद द हेल्प ऑफ लाइट, है ना, बाय प्रोड्यूसर इज प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, न्यू ऑर्गेनिक मैटर, है ना, बाय हर्बीवोर्स या बाय कंज्यूमर, उसे कहते हैं सेकेंडरी। तो हर्बीवोर बोले, काऊ बोला क्या, सेकेंडरी होगा, ठीक है। मतलब तुम्हें कहना ये चाह रहे थे, तो जीपीपी बनता है और बचता है एनपीपी है, और जो बचा है एनपीपी वो ट्रांसफर होता है किसमें, हार्बीवोर्स, मतलब आगे जाके हार्बीवोर्स बोलो या फिर आप कंज्यूमर बोल दो, सिंपली, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर बोल दो, ठीक। जो नया बनाएगा क्या, वो सेकेंडरी होगी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जिसको कुछ बचेगी चीज़, वो जाएगी किसके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। ऐसे करके T1 T2 T3 आगे तक बढ़ता जाता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, पैरासाइट फाउंड इन द, अच्छा पैरासाइट फाउंड इन द लिविंग प्लांट, बिल्कुल सही बात है। मतलब पैरासाइट के लिए लिविंग बॉडी होना जरूरी है ना। ये रिलेशन क्या होता है, प्लस, ये रिलेशन कैसा होता है, प्लस माइनस का। प्रीडेटर भी क्या था, प्लस माइनस, प्लस 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 प्लस, ठीक। तो पैरासाइट के लिए लिविंग होना जरूरी है, जिसपे अटैक करेगा, ये क्या है, होस्ट है ना, ये क्या है, पैरासाइट है। प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉइट टू प्रे, नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है प्रूडेंट होता है ये, प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट इन नेचर, डीएन, प्रूडेंट इन नेचर मतलब काफ़ी विवेकशील होता है ना, मतलब गुस्से में आके एकदम से नहीं खा जाएगा वो, जितनी जरूरत हो उतना ही खाता है। तो हमेशा प्रीडेटर कैसा होता है, प्रे को जो खाएगा तो काफ़ी विवेकशील, मतलब जितनी जरूरत है उतना खाएगा, ओवर एक्सप्लोड नहीं करेगा। ओवर एक्सप्लोड कर दिया तो एक्सटेंशन हो जाएगा, तो ये गलत हो गया आपका, है ना। बाकी ठीक हो गया। लाइकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गिन फंजाई, सही बात है। ये एल्गिल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोन, ठीक है। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट सही बात है ना, प्लस प्लस का रिलेशन ये भी है। तो ये इसका एग्जाम्पल बोलो, इसका एग्जाम्पल पाइनस है ना, पाइनस फ्रूट। गला बढ़ गया तो तबीयत भी ठीक नहीं है आज हमारी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग, जिब्रेलिन प्रोमोट बोल्टिंग या माल्टिंग, सही बात है, बोल्टिंग या माल्टिंग। बोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन कहते हैं ना, जो आपकी दो नोड के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं इंटरनोड, वो स्टेम को थिकनेस को बढ़ा देगा, उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, उसे कहते हैं बोल्टिंग प्रोसेस, है ना। तो जिब्रेलिक एसिड तो सही बात है। ऑक्सीजन बाइडली इनके मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट, डाइकॉट है ना, एक प्रकार का हर्बिसाइड होती थी 2,4-D, 2,4-D, यहाँ डी का मतलब डाइकॉट ही होता है। तो एक हर्बिसाइड है, किसको मारेगा, सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट को किल करेगा, ये गलत हो गया आपका। साइटोकाइनेट डेली सेलेंसिस करेगा, वो सही बात है। और नॉट ओनली साइटोकाइनेट बट आल्सो जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड साइटोकाइनेट दोनों डिले करेंगे किस सेलेंसिस को, है ना। तभी तो टमाटर वगैरह में अगर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं तो काफ़ी फ्रेश बने रहते हैं, काफ़ी लंबे तक चलते रहते हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी में लिखा भी है ना। एब्सिसिक एसिड प्रमोट करेगा सीड डोमिनेंस को, सही बात भैया। और ब्रेक कौन करेगा सीड डोमिनेंसी को, जिब्रेलिक एसिड एंड इथिलीन, है ना। तो हो गया आपको सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन सेट 3 सेल इन 2 सेल स्टेज में, 60% 2 सेल स्टेज में हो गया तो गलत हो गया। आउटर लेयर और स्पोलन होती है आउटर लेयर, सही बात है। पोलन ग्रेन मेंबर सोलानेसी फैमिली रिमेन इन 30 मिनट्स नहीं, फ्यू मंथ होती है ना। RSL रोजेसी सोलानेसी लेगुमिनेसी कितनी होती है, फ्यू मंथ। 30 मिनट तो किसी मोनेसी तुम्हारे मोनोकॉट वगैरह की ना, ग्रास फैमिली की होती थी, बीट और मेज वगैरह की, तो गलत हो गया ये। तो पोलन ग्रेन कैन नॉट यूज फूड फूड सप्लीमेंट और ह्यूमन, नहीं, गलत बात है, ये भी फूड के रूप में हम यूज करते हैं पोलन ग्रेन को, है ना। तभी तो एथलीट और रेस हॉर्सेस को पोलन ग्रेन खिला सकते हैं, ये आपको टैबलेट्स एंड सिरप में मिल जाते हैं पोलन ग्रेन, है ना। तो ये भी गलत हो गया आपका। तो एक ही सही है सिर्फ, कौन सा, ये वाला सेकंड, बाकी सब गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो 1 इज ट्रू, बाकी सब फॉल्स।
यहीं से रखते हैं ना, 50 करते हैं। और उसका तुम्हारी जो बॉटनी वाला पोर्शन हो गया, जूलॉजी वाला पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, आपको शाम तक मिल जाएगा। तभी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए पार्ट 1 का आ जाएगा, पार्ट 2 का हम बाद में देते हैं। ठीक, देख लेते हैं इसको। विच स्टेज इन सीवेज ट्रीटमेंट लार्ज इन स्मॉल पार्टिकल ड्राइव्स इन द रिमूव, है ना। क्या स्मॉल पार्टिकल, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें एरेशन टैंक पे तुम्हारा फ्लॉक्स वगैरह डालेंगे, है ना, ईओडी रिड्यूस करेंगे। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये कैसा मैकेनिकल प्रोसेस है ना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सीवर ट्रीटमेंट में लार्ज जो पार्टिकल है उसको छानेंगे और सेडिमेंट करा लेंगे। तो ये कहाँ होगा, प्राइमरी में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद पार्ट 2 मिल जाएगा आपको। थैंक यू।